हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर दिन लाखों कार्स की सेल होती है और जिस स्पीड से न्यू कार्स की सेल हो रही है उसी स्पीड से इंडियन रोड्स पे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये ओल्ड और अनफिट एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो काफी ज्यादा डेंजरस होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये अनफिट और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे भारत के बढ़ते ग्लोबल पॉल्यूशन इंडेक्स में। लेकिन आज भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं हैं और इसी वजह से कहीं न कहीं उनके बीच में एक कंफ्यूजन भी बनी रहती है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्राइवेट कार्स की वैलिडिटी सिर्फ 10 साल होती है, कुछ कहते हैं कि 15 साल होती है और कुछ बोलते हैं कि 20 इयर्स होती है। बट एक्चुअल में इंडिया की जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है उसे जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आप वॉलंटरीली अपने एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स का स्क्रैपेज करवा पाए, वो भी एक रजिस्टर्ड स्क्रैपेज फैसिलिटी में। इसलिए आज मैं आ गया हूँ दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में, जहाँ पे टाटा मोटर्स अपनी न्यू रीवायर फैसिलिटी ओपन करने जा रहा है। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्यूबिकल ब्लॉक मेरे साथ है ये कभी एक कार रही होगी चलती फिरती, तो आप मानेंगे इस बात को। आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग इस टाइप के क्यूबिकल ब्लॉक को साइड से देख के इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये क्यूबिकल ब्लॉक कोई नॉर्मल ब्लॉक नहीं है। ये बेसिकली कभी किसी की कार रही होगी जो कि आज की डेट में बन चुकी है एक स्क्रैप मटेरियल। रीवायर जो है वो टाटा मोटर्स का बेसिकली एक फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल है और अभी इस वक्त जिस रीवायर फैसिलिटी में हूँ मैं वो है चंडीगढ़ में, जो कि टाटा मोटर्स की 4th स्क्रैपेज फैसिलिटी है। इससे पहले आपको याद होगा कि जयपुर वाली रीवायर फैसिलिटी को भी मैंने कवर किया है अपनी वीडियो में, उस वीडियो को भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बट आज मैं जयपुर की बात नहीं करूंगा, आज मैं करूंगा चंडीगढ़ की बात। और यहाँ पे जो इस रीवायर फैसिलिटी का नाम है वो है दादा मोटर्स। इस टाइप की स्क्रैपेज फैसिलिटी आपका री रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली करती है, यानी कि पेपर्स की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोसेस पूरा करेगी वो करेगी टाटा मोटर्स की रीवायर फैसिलिटी। क्योंकि एक रजिस्टर्ड स्क्रैपेज फैसिलिटी में आपको डॉक्यूमेंट पर्पस की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती, जैसे कि टाटा की रीवायर ऐप आप यूज कर सकते हैं अपनी कार को स्क्रैपिंग के लिए रजिस्टर करने में, और इसलिए बहुत ही ज्यादा सीमलेस और एक सेफ तरीका बन जाता है अगर आप अपनी कार को स्क्रैप करवाना चाहते हैं। इस फैसिलिटी को 5 एकर्स ऑफ लैंड में बनाया गया है, जो सक्षम है हर साल 15,000 पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल्स की स्क्रैपिंग में। और ये फैसिलिटी वर्क करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पर, जिसके अंडर ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है उनको स्क्रैप किया जाएगा। जैसे कि अगर कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो ऐसे व्हीकल्स को 8 ईयर्स तक हर 2 साल में फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा एंड 8 ईयर्स के बाद उन कमर्शियल व्हीकल्स का हर साल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाना पड़ेगा। इन कमर्शियल व्हीकल्स को आप मैक्सिमम 15 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं और उसके बाद ये कमर्शियल व्हीकल्स ऑटोमेटिकली एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इसी बीच अगर आपका व्हीकल फिटनेस टेस्ट के दौरान फेल हो जाता है तो उसे एक और मौका दिया जाता है रीटेस्ट करवाने का, और अगर वो रीटेस्ट में भी पास नहीं हुआ तो 15 साल से पहले भी उसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल डिक्लेयर किया जा सकता है। ये तो बात कर ली हमने कमर्शियल व्हीकल्स की, अब बात करते हैं प्राइवेट व्हीकल्स की। प्राइवेट व्हीकल्स का केस गाइस काफी सिंपल है, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स के केस में 15 ईयर्स तक तो आपको अपने व्हीकल का कोई भी फिटनेस टेस्ट करवाना नहीं पड़ेगा। बट जैसे आपके प्राइवेट व्हीकल के 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको उसका फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपका प्राइवेट व्हीकल फिटनेस टेस्ट में पास हो जाता है तो 5 साल के लिए उस व्हीकल को री रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। वहीं अगर आपका व्हीकल फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है तो अगेन आपको एक और मौका दिया जाएगा कि आप अपने व्हीकल का फिटनेस टेस्ट करवा सकते हैं, और अगर आपका व्हीकल री टेस्ट में भी फेल पाया जाता है तब उसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसे प्राइवेट व्हीकल्स को आप मैक्सिमम 20 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं और 20 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली ये वाले व्हीकल्स एंड ऑफ लाइफ व्हीकल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे गाइस मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये जो भी रूल्स आपने सुने हैं कमर्शियल व्हीकल्स पे या फिर प्राइवेट व्हीकल्स पे, ये रूल्स आपके दिल्ली एनसीआर रीजन में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी डिफरेंट पॉलिसी पास कर दी थी, जिसके अकॉर्डिंगली आपका व्हीकल चाहे कमर्शियल हो या फिर प्राइवेट हो, अगर वो व्हीकल पेट्रोल व्हीकल है तो उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 15 ईयर्स तक रहेगी, और अगर आपका व्हीकल डीजल है तो उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 10 ईयर्स तक रहेगी। इन वैलिडिटी के एंड होने के बाद आप अपने व्हीकल को दिल्ली एनसीआर रीजन में ड्राइव नहीं कर सकते। अब जो व्हीकल फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है तब उसे लेकर आया जाता है स्क्रैपिंग के लिए, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होता है व्हीकल को रिसीव करना और उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। उसके बाद आते हैं बाकी स्टेप्स, जैसे कि
डीपॉल्यूटिंग, डिसमेंटलिंग, सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग। चलिए देखते हैं कि इन स्टेप्स को कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो जो कार फिटनेस में फेल हो जाती है वो इस फैसिलिटी में आती है कुछ इस तरह। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है डीपॉल्यूटिंग का। डीपॉल्यूटिंग नाम से ही क्लियर है कि आपकी कार में जितना भी फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होगा या आपके ट्रक्स में या कमर्शियल व्हीकल में जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा उससे पहले किया जाएगा कार से रिमूव करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अभी आप देख सकते हैं कार के फ्रंट में हमें एक संप देखने को मिल रहा है जो कि क्लियरली शो करता है कि इस कार की जा रही है यहाँ पे डीपॉल्यूटिंग। चाहे वो ब्रेक ऑयल हो, इंजन ऑयल हो, कूलेंट हो, किसी भी तरह का फ्लूइड हो, उसे कर लिया जाता है रिमूव कार से। और अगर वो कंज्यूमेबल फ्लूइड किसी तरह का वेस्ट होता है तो उसे फ्लश आउट कर दिया जाता है। डीपॉल्यूटिंग के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है डिसमेंटलिंग का। डिसमेंटलिंग नाम से ही क्लियर है कि गाड़ी के कॉम्पोनेंट जो भी होंगे, डोर्स होंगे, सीट बेल्ट होगी, टायर्स होंगे, इंजन होगा, ट्रांसमिशन होगा, इन सभी को किया जाएगा गाड़ी से रिमूव, जिसे कहते हैं डिसमेंटलिंग। अभी मेरे पास देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो कार के डोर्स है। सेम इसी तरह कमर्शियल व्हीकल्स के भी डोर्स को ऐसे ही रिमूव किया जाता है। सीट को, सीट बेल्ट्स को, हर चीज को यहाँ पे इसी तरह से रिमूव किया जाता है। काफी सारे लोग इस चीज से डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने कार अपनी स्क्रैपेज के लिए दे दी हो लेकिन उनका कार का इंजन जो है वो अभी तक यूज हो रहा हो। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन के पार्ट को प्रॉपर्ली यहाँ पे लेबल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इंजन का जो पार्ट है इसको नाम दिया गया पार्ट नंबर 928। यहाँ पे कार का नाम लिखा गया है टाटा इंडिगो और यहाँ पे आपको एक बार कोड भी मिलता है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका इंजन के जो कॉम्पोनेंट्स हैं या ट्रांसमिशन के कॉम्पोनेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर्ली स्क्रैप कर दिया गया है या फिर नहीं। अब गाइस डिसमेंटल तो हमने कर दिया सारे कंपोनेंट्स को। ये देख सकते हैं कार की जो बॉडी है वो पूरी तरह से अब खाली हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे सीट निकल चुकी है, सीट बेल्ट निकल चुकी है, व्हील्स निकल चुके हैं, इंजन, ट्रांसमिशन सब कुछ निकल चुका है। अब यहाँ पे पूरा फ्रेम बचता है और इस फ्रेम को अब किया जाएगा स्क्रैप। डिसमेंटलिंग के बाद अगला स्टेप जो है वो है क्रशिंग का। क्रशिंग नाम से ही क्लियर है कि क्रशिंग में व्हीकल को क्रश किया जाता है और इसके लिए यूज किया जाता है बेलर मशीन को। बेलर मशीन कंप्रेस और क्रश करती है व्हीकल के रिमेनिंग पार्ट्स को इंक्लूडिंग बॉडी एंड चेसी और इसके बाद वो पार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉम्पैक्ट क्यूबिकल ब्लॉक्स में। और ये क्यूबिकल ब्लॉक्स काफी ज्यादा एफिशिएंट रहते हैं ट्रांसपोर्ट करने में या फिर रिसाइकलिंग करने में। अब ये क्यूबिकल ब्लॉक्स रेडी हैं रिसाइकल होने के लिए। ये जो क्यूबिकल ब्लॉक्स हैं ये जाते हैं फर्नेस में और तब इन्हें मेल्ट करके पूरी तरह से बनाया जाता है एक डिफरेंट मटेरियल, तो उसे कहते हैं प्रॉपर्ली एक रिसाइकिल मटेरियल। तो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप मुझे नीचे जो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप में से कितने सारे लोग हैं ऐसे जिनकी व्हीकल्स की लाइफ जो है वो एंड होने की कगार पे है या एंड होने वाली है, और आप में से कितने सारे लोग वॉलंटरीली अपनी कार को रिसाइकिल कराने भेजेंगे रजिस्टर्ड स्क्रैपेज फैसिलिटी। अगर वीडियो पसंद आती है तो गाइस मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।